में नात सुनाता चला गया, ख्वाजा पिया की अदना करामत तो देखिए, कासे में सारा पानी समाता चला गया। ये थे शहनशाह तरन्नुम शायर सुन्नत बड़े भाई मोहतरम हैरत समस्तीपुरी साहब किबला। बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ नाते पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कलाम आला हजरत से हमारे रब के दिलों को मुश्तनी कर रहे थे। आप अपनी माथे के आंखों से देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, जिसे हम और आप पीर तरीक़त रहबर रहे शरीयत आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद शाह अलहाज अफसरुल अजीमी साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते हैं। बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हजरत की आमद हो चुकी है और उनको देख करके खुद सवाब पाने की कोशिश करें। उनके चेहरों को देखना भी एक ही सवाब है, ऐसा नहीं कि ये लफाजी बातें हैं। ये आला हजरत ने खुद बता दिया है कि आले रसूल का मकाम क्या है। जिसे समझना हो वो आला हजरत को देखे, आला हजरत की किताबों का मुताला करे, पढ़े और फिर समझ जाए कि अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते रसूल आए हैं। अगर शेर समझते होंगे तब तो सुभान अल्लाह कहिए, वरना खामोशी से बैठे रहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आले रसूल से बहुत साबता पड़ता है, उनके साथ रहता हूँ। उनका एहतराम, उनका मकाम जिसके सर पे पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि इनका करम हो जाए तो आपकी खुशनसीबी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। शर्त यह है कि मोहब्बतों के साथ में जब तक ये बैठे रहे, आपके साथ रहे, इनके एहतराम में कोई कमी न होने पाए। इतना याद रखें मेरे दोस्त, ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गए। ये उस खानदान के चश्मो चराग हैं। ये उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं। सुनना चाहते हैं भाई? अपने हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह और ललकार के बोले या रसूल अल्लाह। अब अगर शर्त यह है, सुनना चाहते हैं तो जितने लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं। जितने लोग पीछे बैठे हैं बड़े भाई, अगर गैर हो तो कोई बात नहीं, अपने हो तो आ जाओ यार, इसमें डरने की क्या बात है। आ जाओ मोहब्बत से, जिंदा दिली के साथ। क्योंकि मैं शेर ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं लोगों को थोड़ा सा कम वक्त में अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, कि इसलिए मोहब्बत से बड़े भाई आप लोग भी थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक, आप लोग तैयार है ना भाई? अपने हाथों को उठा करके आवाज़ें बुलंद कह दे या रसूल अल्लाह और ललकार के बोले या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने, अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं, अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते रसूल आए हैं। अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते रसूल आए हैं। अरे बिछा दो पल के मोहब्बत से राह हमें इनकी, बिछा दो पल के मोहब्बत से राह हमें इनकी, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं। बिछा दो पल के मोहब्बत से राह हमें इनकी, नबी की बज़्म में, बिछा दो पल के मोहब्बत से राह हमें इनकी, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं। फिर एक शेर ज़ैनुल आबदीन कानपुरी ने लिखा था कि जिसके लबों पे नाम है आले रसूल का, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसके लबों पे नाम है आले रसूल का वो जन्नती गुलाम है आले रसूल का। जिसके लबों पे नाम है आले रसूल का वो जन्नती गुलाम है आले रसूल का। अरे उनकी सना से पहले ज़बा कर लो बावजू, उनकी सना से पहले, उनकी सना से पहले ज़बा कर लो बावजू। अरे इतना बड़ा मकाम है आले रसूल का, उनकी सना से पहले ज़बा कर लो बावजू, इतना बड़ा मकाम है आले रसूल का। अब महशर के रोज हमको, महशर के रोज हमको मिलाना रसूल से। अब शेर सुने, अगर शेर समझ में आ जाए तब तो सुभान अल्लाह कहिएगा कि महशर के रोज हमको मिलाना रसूल से, महशर के रोज हमको मिलाना रसूल से। अरे चुटकी बजा के काम है आले रसूल का, महशर के रोज हमको मिलाना रसूल से, चुटकी बजा के काम है आले रसूल का। हज़रात के थे मुनाज़िर सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना रज़ाउल्लाह क़ादरी साहब किबला। बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ हमारे और आपके दिलों को अपनी वाज़ नसीहत से मुश्तनी कर रहे थे। अब आइए बड़ी अदब के साथ, बड़ी एहतराम के साथ
बसेरा खाक पे जहनों में राज रखता था। ज़बां खुशबू उगलती है, समात झूम जाती है। नबी की नात सुनने से तबीयत झूम जाती है। मैं सोता हूँ तो पहले माँ का तलवा चूम लेता हूँ। मेरे ख्वाबों में आके रोज जन्नत झूम जाती है। रात ये थे जनाब मोहतरम मारूफ रजा साहब किबला बड़े ही अदब के साथ, बड़े इतराम के साथ नाते पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे और यूं ही हमारा आप हज़रात अपने दिलों को मुश्तरिक कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि आप हज़रात बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। कंजूस उसे कहते हैं जो सुबहाना न कह सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मैं जानता हूँ, देखने के बाद समझ में आ जाता है कि महफिल में वही शख्स आता है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, वरना सबके बस की बात नहीं है कि वो आकर के महफिल रसूल में बैठ जाए। अच्छा, आप खुद समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आगे कुर्सियाँ खाली है एकदम, और आप देख रहे हैं अभी प्रोग्राम का इब्तिदा दौर है, ये अभी शुरू हो रहा है। अब आप जब शुरू में ये हाल कर लेंगे तो आखिर में क्या करेंगे? ऐसी ऐसी अजीम शख्सियत आप देख रहे हैं मेरे नूर पर मुनाज़िर सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला, जो अपनी खताबत के जरिए से लोगों को नसीहत देते हैं और बताते भी हैं। आप चाहते भी हैं कि इनकी तकरीर भी हो, लेकिन आप अगर इतनी पीछे बैठ करके सुनेंगे तब कैसे ये सुना पाएंगे? देखिए, एक अच्छे खतीब की खताबत को समाप्त करने के लिए उसे जितने करीब से सुनेंगे आपको उतनी समझ में आ जाएगी। तो मोहब्बतों के साथ में, जिंदा दिली के साथ, अरे दो ही लोग जलसे में सुभान नहीं कहते। पहला वो हजरत जिसके मुंह में गुटखा हो, पहला वो जिसके मुंह में गुटखा हो, दूसरा वो जिसके दिल में खुटका हो। तो क्या आपके दिल में खुटका है या आपके मुंह में गुटखा है? नहीं है तो ललकार के अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। और जो ये कुर्सियां खाली है बड़े भाई, अगर अभी भी समझ रहे हैं तो बैठ जाए आप आकर के। आ जाइए बड़े भाई, आप लोग आ जाइए, समझदार लोग हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आपके इलाके में हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब किबला आजमी की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ हूं। जबकि हकीकतन यह है मेरे नूर पर खड़ा हूं, मौलाना गुलाम जिलानी साहब बैठे हुए हैं। मैं कल जवाब दे चुका था कि हजरत मैं दिन में नहीं कर पाऊंगा प्रोग्राम आपके यहाँ। कहा क्यों हजरत? हमने कहा भाई मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, गाड़ी लेट हो जाएगी। कहा कि नहीं आप आइए, चाहे लेट हो चाहे जो हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी एकदम राइट टाइम हुआ, लेकिन लेट आप लोग हुए। मैं नहीं लेट हुआ, मैं अपने वक्त पर एकदम मुकर्रर टाइम पर हाजिर हो गया हूं 9 बजे। तो मोहब्बतों के साथ में जिंदा दिली के साथ अपने हाथों को उठा करके फिर से कह दे सुभान अल्लाह, और ललकार के बोले या रसूल अल्लाह। कि बुलंद जिसका भी होगा शूर बोलेगा, है जिसको पीना शराबे तुहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती। बाबू जरा आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप लोग अच्छे खतीब हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छी आवाज के मालिक भी हैं। जब आप लोग बोलेंगे तो ये लोग आपको देख करके बोल देंगे, तो ललकार के बोलने की कोशिश कर दे एक मरतबा और कह दे हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, और बावाजे बुलंद या रसूल अल्लाह। कि बुलंद जिसका भी होगा शूर बोलेगा, है जिसको पीना शराबे तुहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। और फिर आशिक़े रसूल अपने कदम को आगे बढ़ाता है, शेर लिखता है कि वो खुश नसीबों की पाकीजा सब में हो लेगा जो उनके नाम पे अपनी जबान खोलेगा। वो खुश नसीबों की पाकीजा सब में हो लेगा जो उनके नाम पे अपनी जबान खोलेगा। अरे जबान कटने का खतरा हो चाहे कुछ भी हो, हुसैन वाला मगर या हुसैन बोलेगा। जबान कटने का खतरा हो चाहे कुछ भी हो, हुसैन वाला मगर या हुसैन बोलेगा। तो फैसला आप खुद कर लीजिए, आप बोलना चाहते हैं कि नहीं? नहीं बोलना चाहते हैं? आशिक़े रसूल अपनी शायरी में एक शेर लिखता है मोहब्बत से और जिंदा दिली के साथ, इस अंदाज के साथ, इस कैफियत के साथ कि जब शायरी की जाती है तो आशिक़े रसूल शेर लिखता है कि रूहानियत का पहले प्रोटीन दीजिए, फिर रूहानियत का पहले प्रोटीन दीजिए, फिर इसके मुस्तफ़ा का विटामिन दीजिए, और तौहीने मुस्तफ़ा का है पकड़ा जिसे मरज, उसको रजा के नाम का वैक्सीन दीजिए। तौहीने मुस्तफ़ा का है पकड़ा जिसे मर्ज, उसको रजा के नाम का वैक्सीन दीजिए। हर मर्ज का इलाज लवाबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर बीमार तो सल्ले अला पढ़ो, टानिक यही है और यही बीकासूल है। हो जाओ अगर बीमार तो सल्ले अला पढ़ो, टानिक यही है और यही बीकासूल है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस बज़्म की
इस बज़्म का रुख खिताबत की तरफ किया जाए। खिताबत के लिए एक बेहतरीन खतीब की जरूरत होती है जो हमारे और आपके बीच में। सुभान अल्लाह। आज शेर सुनेंगे क्या? क्योंकि मैं जान रहा हूँ हमारे मौलाना अब्दुल शकूर साहब किबला आजमी, क्योंकि भाई देखिए मैं वक्त का बहुत बड़ा पाबंद आदमी हूँ, भले ही बहुत कम उम्र का हूँ, बहुत छोटा हूँ और बहुत दूर से चल करके आया हूँ, लेकिन वक्त की बहुत किल्लत दामनगीर समझता हूँ। क्योंकि उलमा एक से बढ़कर एक, खतीब एक से बढ़कर एक शुराइदाम तशरीफ रखते हैं, लेकिन दो शेर आप सुने मोहब्बतों के साथ में, जिंदा दिली के साथ। अहमद मोहम्मद आबादी ने एक शेर लिखा था, उस शेर पर आशिक़ रसूल ने अपनी शायरी लिखी हजरत कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे है। अरे चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। अरे उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है। सोच मोहम्मद कैसे है भाई, सोच मोहम्मद कैसे है। आखिरी शेर इस रदीफ का कि ये मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। अरे सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। भाई सोच मोहम्मद कैसे है। हजरत आइए इसी अंदाज और इसी काफियत, इसी अंदाज के साथ और इसी कैफियत के साथ अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े भाई मोहतरम रज़ाउल्लाह कादरी साहब किबला अपनी एक बेहतरीन खिताबत, अपनी वाज़ो नसीहत, अपनी तकरीर, अपनी बात से हमारे और आपके दिलों को मुश्तनी करेंगे। आइए जिंदा दिली और ताइबिंदाबाद के साथ अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद कर ले। बावाज़े बुलंद अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर। इतनी कंजूसी के साथ पहला मुकर्रिर और पहले नंबर पर हाजिर होने वाले के साथ इतनी कंजूसी से काम नहीं लिया जाता है। किसी भी जंग का मंजर हो वो मंजर कांप जाता है, लरज जाती है शमशीरें भी खंजर कांप जाता है। मुसलमानों लगाकर नारे तकबीर तो देखो, कसम अल्लाह की दुश्मन का लश्कर कांप जाता है। बावाजे बुलंद अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुसलमानाने दुकली मिर्जापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर।